धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये देखिए राष्ट्रपति मोदी तक पहुंचाया, बिल्कुल पहुंचाया सर, हमारा काम ये है ना, हम अभी हमने ज्ञापन दिया है और खैर जनता का जो है वो ज्ञापन देने का ही काम होता है सरकार को, क्योंकि सरकार के हाथ पे जो कुछ पावर है उसके अनुसार सरकार ही करेगी। सरकार के ऊपर जो सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति का पद होता है और राष्ट्रपति सबसे पावरफुल पद भी होता है। तो कोई भी चीज़ जब सरकार के विरुद्ध होती है, जब सरकार किसी चीज़ को नहीं मानती है, मान लो कोई अगर व्यक्ति, कोई संगठन, कोई संस्थान अगर अत्याचार अन्याय करता है तो उसकी शिकायत सरकार से की जाती है। लेकिन अगर सरकार से खुद से ही अगर कोई शिकायत है तो फिर वो राष्ट्रपति के नाम दिया जाता है। इसलिए आज हम लोगों ने जो देश में सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो कुछ भी आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक युवा पीढ़ी को, बच्चों को दबाया जा रहा है, उसके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, नई शिक्षा नीतियां ला करके उसके अंदर उन बच्चों का जो खिलवाड़ की जा रही है और परीक्षाएं बार बार रद्द करके, पेपर लीक करके ये जो खेल चल रहा है, इसको लेकर के सरकार खुद शामिल है और इसके लिए जो जिम्मेदार है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर रेल का एक्सीडेंट होता है तो कई बार आपने भारत में देखा होगा रेल मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। कई बार इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी लेते हुए हर जो मंत्री होता है वो इस्तीफा देता है नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा कांड देश में हो गया जिसकी वजह से 22 छात्र जो है मौत के घाट उतर गए और उसके अलावा लाखों बच्चे जो है वो विचलित हुए, दुखी हुए, आहत हुए। उसके बावजूद भी यहाँ पर शिक्षा मंत्री अपने कोई जिम्मेदारी न लेते हुए अडिग हैं और वे इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं। तो इस्तीफा नहीं देने के पीछे का भी रीज़न मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार चाहे तो उनसे इस्तीफा ले सकती है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति महोदय चाहे तो उसे बर्खास्त भी कर सकती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो एक यूज़ करने वाला व्यक्ति है, यूज़ होने वाला। उनका इस्तेमाल करके भारत के पूरे सिलेबस को बर्बाद किया गया है, पूरे पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है और पूरा इतिहास तहस नहस कर दिया गया है। इसलिए उसके हाथ से जो काम हुआ है, अगर सरकार या प्रधानमंत्री, अगर राष्ट्रपति अगर उनको ये दबाव बनाए कि तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए, तो इस्तीफा देने के बाद वो सरकार को नंगा कर सकता है, सरकार के किए हुए कारनामे खोल सकता है। इसलिए सरकार दबाव में है और सरकार दबाव में होने की वजह से मुख्य शिक्षा मंत्री के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि तुम किसी हालत में इस्तीफा नहीं दो।